नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तो मकर राशि वालों, तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों के भीतर 3 बड़े ग्रह शुक्र, मंगल और बुध अपनी रक्षा बदल रहे हैं, जिस वजह से आप काफी परिवर्तन अपने जीवन में महसूस करेंगे। कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो कहीं पर आप निर्णय लेने में बहुत घबराएंगे। लेकिन इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप एक बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ते हैं, तो आपको किसी ग्रह के दुष्परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक लोटा के शिवलिंग पर चढ़ते हैं, तो वह समस्त नवग्रह को प्राप्त हो जाता है, जिस ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ने का नियम बना ले। आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ व्यापार के लिए खुशखबरी नजर आ रही है। जो लोग व्यापारी हैं, वह काम सोते में भी बहुत अच्छा लाभ कमाने वाले हैं। आने वाले 5 दिन काफी भयानक बीतने वाले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में इस बात पर लड़ते हैं कि यह काम मैंने करके दिखाया है। सामने वाला बोलता है यह काम मैंने करके दिखाया है। तो ये चीजें फालतू की है, बहसबाजी, क्योंकि करने वाले भोले बाबा हैं। आप केवल निमित्त मात्र हैं। तो जीवन में अगर कोई सफलता आपको मिलती है, तो यूं मत सोचिएगा कि ये मैंने करा है। जीवन में आप अपना घर बनाते हैं, तो ये मत सोचिएगा ये मैंने बनाया है, क्योंकि करने वाले भोले बाबा हैं, कराने वाले भी भोले बाबा हैं। आप केवल निमित्त मात्र हैं जो उनके इशारों पर चलते हैं। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लग जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस समय में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, आपकी गुप्त योजनाओं को इशारों से बाहर निकलवाने का काम करेंगे। और अगर आप भावुक हो गए, अगर आपने अपनी योजनाओं को उन्हें बता दिया, तो यूं समझेगा आपने तो विश्वास करके बताया था, आशा रख के बताया था। परंतु ये लोग आपकी आशा और विश्वास को एक झटके में तोड़ देंगे। जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। यदि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो अनावश्यक ही मेहनत कर खुद को हताश न करें। उस कार्य को छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी में ज्यादा चिंता करने से कुछ होगा नहीं। अगर हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें यानी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु आपके लिए जो अच्छा होगा वही आपसे करवाएंगे, और जो आपके भाग्य में होगा वो खुद चलकर आपके पास आएगा। आप बस मेहनत करते रहिए, इसी में आपकी भलाई है। ऑफिस में बॉस की पैनी निगाह आपके कामकाज पर रहने वाली है। बस गलतियां ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। देखिए, अपनों के बीच में रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त अकेले रहते हैं, और उनका यही अकेलापन एक दिन उनके लिए श्राप बन जाता है, क्योंकि वह खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। चूंकि वह अकेले रहते हैं, तो कोई मनोबल बढ़ाने वाला नहीं होता। चूंकि वह अकेले रहते हैं, तो कोई उन्हें मार्ग दिखाने वाला नहीं होता। तो आपको न अपनों के बीच में दोस्ती यारी में जरूर रहना है। देखिए, जिंदगी में जरूरी नहीं हम हमेशा सफल हों, कभी कभी असफलता मिलेगी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमें कोई जगाने वाला चाहिए, हमें कोई उत्साह बढ़ाने वाला चाहिए, हमें मोटिवेट करने वाला चाहिए। दूसरों के साथ तालमेल आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अपने खर्चों पर जरूर नियंत्रण रखें। इतनी हमारी आपसे खास रिक्वेस्ट है। नई नौकरी पाने का समय चल रहा है। टीम वर्क के काम करना बहुत बेहतर साबित होगा। परंतु जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुक कर जाती है तो भर कर ही बाहर आती है। यही जीवन का नियम है। अगर झुक कर रहेंगे, अत्याचार के खिलाफ नहीं, विनम्र लोगों के सामने झुक कर रहेंगे, तो हमारी जिंदगी भी बहुत सम्माननीय हो जाएगी। हर व्यक्ति हमारे बारे में यही बात करेगा कि उस इंसान का चरित्र बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। और जो जिंदगी बदलेगी, उसकी तो क्या ही बात निराली है। बात समझाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, व्यापारिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण कदम न उठाते हुए केवल प्लानिंग करें। जी हां, प्लानिंग से ही आपका काम सफल होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर डालते हैं। एक रूपरेखा हाथ में होनी चाहिए कि मुझे इस काम को इस तरह से करना है,
तभी वह रिजल्ट देगा, वरना पैसों की बर्बादी होगी। इतना ध्यान रखिएगा। आपकी चंचलता जो है उस कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखेगी। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह समय कुछ खास जाने वाला है। अगर आपको अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा तो जल्दीबाजी मत करिए। देखिए, जिंदगी में वह काम करिए जो दिल से करना चाहते हैं। वह काम मत करिए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि दिल से करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, कभी बोर नहीं होंगे। खुदरा व्यापारियों के लिए ग्राहकों की आवाजाही लगी रहेगी। आर्थिक मामलों में समय बहुत खास है। युवा वर्ग ध्यान रहे, कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जिससे कि आप कानून की चपेट में आ जाएं। कानून की चपेट में अगर आ गए तो बहुत साल बेवजह बर्बाद हो जाएंगे। अभी समय है करियर पर ध्यान देने का, न कि इन फालतू के झंझटों में पड़ने का। अगर बहुत ज्यादा वाद विवाद भी हो रहा है तो अपने परिवार को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति से विवाद को समाप्त कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बदला वह लेता है जो कमजोर होता है और माफ वह करता है जो ताकतवर होता है। तो आप क्या है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। किसी पर निर्भर नहीं रहना है और न ही दूसरों के भरोसे अपने काम को छोड़ना है, वरना वह व्यक्ति आपकी आशा और विश्वास को एक झटके में तोड़ देंगे। जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे। यदि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपका कार्य नहीं बन रहा है तो अनावश्यक ही मेहनत कर खुद को हताश न करें। उस कार्य को छोड़ दीजिए। देखे दोस्तों, जिंदगी में ज्यादा चिंता करने से कुछ होगा नहीं। अगर हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें, यानी सब प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु आपके लिए जो अच्छा होगा वही आपसे करवाएंगे, और जो आपके भाग्य में होगा वो खुद चलकर आपके पास आएगा। आप बस मेहनत करते रहिए, इसी में आपकी भलाई है। ऑफिस में बॉस की पैनी निगाह आपके कामकाज पर रहने वाली है। बस गलतियां ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। देखिए, अपनों के बीच में रहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त अकेले रहते हैं, और उनका यही अकेलापन एक दिन उनके लिए श्राप बन जाता है, क्योंकि वह खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। चूंकि वह अकेले रहते हैं तो कोई मनोबल बढ़ाने वाला नहीं होता। चूंकि वह अकेले रहते हैं तो कोई उन्हें मार्ग दिखाने वाला नहीं होता। तो आपको न अपनों के बीच में दोस्ती यारी में जरूर रहना है। देखिए, जिंदगी में जरूरी नहीं हम हमेशा सफल हो, कभी कभी असफलता मिलेगी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। हमें कोई जगाने वाला चाहिए, हमें कोई उत्साह बढ़ाने वाला चाहिए, हमें मोटिवेट करने वाला चाहिए। दूसरों के साथ तालमेल आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। अपने खर्चों पर जरूर नियंत्रण रखें, इतनी हमारी आपसे खास रिक्वेस्ट है। नई नौकरी पाने का समय चल रहा है। टीम वर्क के काम करना बहुत बेहतर साबित होगा। परंतु जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुक कर जाती है तो भरकर ही बाहर आती है। यही जीवन का नियम है। अगर झुक कर रहेंगे, अत्याचार के खिलाफ नहीं, विनम्र लोगों के सामने झुक कर रहेंगे, तो हमारी जिंदगी भी बहुत सम्माननीय हो जाएगी। हर व्यक्ति हमारे बारे में यही बात करेगा कि उस इंसान का चरित्र बहुत अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, और जो जिंदगी बदलेगी उसकी तो क्या ही बात निराली है। बात समझाई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, व्यापारिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण कदम न उठाते हुए केवल प्लानिंग करें। जी हां, प्लानिंग से ही आपका काम सफल होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर डालते हैं। एक रूपरेखा हाथ में होनी चाहिए कि मुझे इस काम को इस तरह से करना है, तभी वह रिजल्ट देगा, वरना पैसों की बर्बादी होगी। इतना ध्यान रखिएगा। आपकी चंचलता जो है उस कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखेगी। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए यह समय कुछ खास जाने वाला है। अगर आपको अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा तो जल्दीबाजी मत करिए। देखिए, जिंदगी में वह काम करिए जो दिल से करना चाहते हैं। वह काम मत करिए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि दिल से करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, कभी बोर नहीं होंगे। खुदरा व्यापारियों के लिए ग्राहकों की आवाजाही लगी रहेगी। आर्थिक मामलों में समय बहुत खास है। युवा वर्ग ध्यान रहे, कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जिससे कि आप कानून की चपेट में आ जाएं। कानून की चपेट में अगर आ गए तो बहुत साल बेवजह बर्बाद हो जाएंगे। अभी समय है करियर पर ध्यान देने का, न कि इन फालतू के झंझटों में पड़ने का।
अगर बहुत ज्यादा वाद विवाद भी हो रहा है तो अपने परिवार को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति से विवाद को समाप्त कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, बदला वह लेता है जो कमजोर होता है और माफ वह करता है जो ताकतवर होता है। तो आप क्या है, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। किसी पर निर्भर नहीं रहना है और न ही दूसरों के भरोसे अपने काम को छोड़ना है, वरना वह व्यक्ति आपकी आशा और विश्वास दोनों को तोड़कर रख देगा और आप अपनी आंखों से घटना देखेंगे। मेहनत के द्वारा ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे में खुद पर भरोसा रखें। होटल रेस्टोरेंट के जो कारोबारी हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ में आवश्यकता से अधिक बातचीत नहीं करनी है। काम पर ज्यादा ध्यान देना है। जरूरतमंद की क्षमता अनुसार मदद जरूर करनी है। यही भगवान हमें कहते हैं कि अगर मैंने तुझे धरती पर भेजा है, थोड़ा बहुत परिपक्व, थोड़ा बहुत तेरे को दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि तू सारा तेरे ऊपर ही खर्च करे। तुझे थोड़े बहुत लोगों की मदद करनी है। तुझे बेसहारों का सहारा बनना है। यही जीवन है और यही जीवन का सुख है। कुछ धार्मिक कार्य आप करके देखिए, दान पुण्य का काम करके देखिए। आपको अंदर से इतना सुकून मिलेगा कि आपको बार बार वह काम करने का मन करेगा। बस दान पुण्य करने में कभी भी हाथ कंपाने नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिले, देवी देवताओं का साथ आपको मिले, तो अपने मन को अनियंत्रित न होने दें। जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम शांत रहें, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारा मन अच्छा हो। हमारा मन उलझना नहीं चाहिए। बेकार के ख्यालों में हमारा मन उलझना नहीं चाहिए, आराम के सवालों में। इसीलिए रोज तो हमें काम पर फोकस करते हुए भगवान की भक्ति में लगे रहना है, नाम जाप करते रहना है। बड़ा फायदा जिंदगी में होगा। किसी भी तरह का नया निवेश करने से लिहाज से समय अच्छा नहीं है। देखिए, बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा होल्ड करिए। अप्रैल की शुरुआत में बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा रुकना है। छोटा मोटा निवेश कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन बड़े निवेश में थोड़ा खतरा बन रहा है। और यही ऐलान है भगवान का कि आप थोड़ा सा होल्ड पर रहिए। आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है, क्योंकि जीवन में कुछ है या न है, आप तो हैं, और जब तक आप हैं उम्मीद कायम है। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखिए। आपका आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए। पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए यह दिन बड़ा शानदार है। जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने की आप कोशिश करें। आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि अवरोधित लग रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य थे जो ऐसे लग रहे थे कि पूरे नहीं होंगे। उम्मीद भी आपने छोड़ दी थी, लेकिन जब 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो बिगड़े से बिगड़ा कार्य भी संपन्न होगा। आपको करना बस इतना है कि आपको एक लोटे में जल लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ी शक्कर डालनी है। अब इसका जो मिश्रण है, आपको पीपल के पेड़ की जड़ में आपको चढ़ाना है। इससे आपको सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वे पीपल के पेड़ में मौजूद हैं। इन 7 दिनों में खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं तो आय कम और खर्चे ज्यादा, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो वहां पर खर्चे कम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं खर्चे कम करो, खर्चे कम करो। अगर हम खर्चे कर देंगे तो जिंदगी में उत्साह का आएगा। अगर जिंदगी में खर्चे नहीं करेंगे तो खुशियां हमारे चेहरे पर कैसे आएंगी। तो खर्चा बिंदास करो, लेकिन आय के साधन बढ़ाने पर विचार भी करो। वो लोग बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं जिनकी आय सीमित होती है और खर्चे बेशुमार होते हैं। लेकिन जिन लोगों की आय भी अच्छी खासी होती है, खर्चे भी अच्छे खासे होते हैं, तो एक मेंटेनेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। तो अमीर लोगों की खासियत होती है कि वो एक जगह से नहीं कमाते हैं, उनके कमाने के डिफरेंट सोर्स रहते हैं। तो आपको भी अपने काम धंधों को बढ़ाना है, ताकि आप खुल करके खर्चा कर सकें। आने वाले अगले 7 दिनों में विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके खिलाफ शैडो यंत्र रच सकते हैं। लेकिन आपने कभी किसी को दुश्मन नहीं समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपको दुश्मन नहीं समझेंगे। क्योंकि तरक्की के इस दौर में जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी टांग खींचने वाले अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप में पैसा कमाने का मौका आपको मिल सकता है। आपको दूसरों के प्रति सहयोग की भावना दिखेगी, और पार्टनरशिप या रिश्तों को लेकर मन में अगर किसी तरह की चिंता है तो उसका समाधान आपको मिल सकता है।
परिवार के सदस्यों के साथ एक सकारात्मक और नई पहल करने का मौका आपको मिलेगा। चलते कामों में सफलता मिलेगी और पुराने कामों में काफी अच्छे नतीजे हाथ लगने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, कोई भी जोखिम भरा कार्य आप न करें। इतना ध्यान रखें क्योंकि अभी का जो समय है ये भगवान की भक्ति करने का है, माता रानी की भक्ति करने का है। अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए कोई भी काम जोखिम भरा नहीं रहेगा। अगर आप भगवान का नाम जाप करते रहेंगे तो कठिन से कठिन कार्यों में भी आपको मार्गदर्शन भगवान का सही और उचित मिलता रहेगा। आपको जबरदस्त उत्साह की प्राप्ति होगी। ये कई लोगों को आपके पक्ष में आकर्षित करेगा। जब लोगों को लगेगा कि इस व्यक्ति में जरूर कुछ काबिलियत है, जरूर कुछ खास है, तो वह आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। वह आपके साथ मेहनत करना पसंद करेंगे। कैरियर को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। वहां पर आप थोड़ा सावधान रहें। प्रेम संबंधों में चमत्कारिक रूप से सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे बात जिसके होने या मानने की आप उम्मीद खो चुके थे, अब वह भी माता रानी की कृपा से हो जाएगी। और जिंदगी में जब ऐसा होता है तो यह पल बहुत खास पलों में से एक होता है कि जब हमने सोचा ना हो और वह काम हमारा हो जाए, तो इससे मन को एक अलग ही आनंद मिलता है। इससे मन को एक अलग ही खुशी मिलती है। आप जिन कामों को करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो काम नहीं बन रहे थे, वह काम तो बनेंगे ही। साथ ही आपका प्रेमी भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि पहले वह इस काम के खिलाफ था, लेकिन अब आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो यह बहुत बढ़िया बात है। आपकी मेहनत पर बस आपको विश्वास रखना है कि कामयाबी की राह पर मेहनत के साथ जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। भविष्य बनाना है तो माता रानी का आशीर्वाद चाहिए और अपने गोल को आपको पहचानना है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के। ये उपाय आप बहुत ध्यान से सुने, सच्ची श्रद्धा से भरे, आपको बहुत सारा फायदा होगा। सबसे पहला उपाय गौर फरमाइएगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के 9 ही दिन आपको हनुमान जी महाराज को पान का बीड़ा अर्पित करना है। यह बहुत अच्छा उपाय है और यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल सकती है। इन 9 दिनों में अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हो तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और उस दीपक में 2-4 लौंग डाल देंगे तो फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ आपको छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रख करके लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करनी है। इससे भी आपकी किस्मत चमकेगी। अब अगला उपाय है दोस्तों, आपको बिलपत्र पत्र पर चंदन से ओम बना करके भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रहे 11, 21, 21 या 107। जी हां, एक भी आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा है, इन संख्याओं में अगर आप चढ़ाएंगे तो फल जो मिलेगा वो जबरदस्त होगा और चौंकाने वाला होगा। अगला उपाय हम आपको बता रहे हैं मंगलवार के लिए। देखिए, मंगलवार के दिन आपको क्या करना है। 11 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं। ये सभी पीपल के पत्ते एकदम फ्रेश ताजे होने चाहिए, कट्टे फटे नहीं होने चाहिए। चंदन से इनके ऊपर आपको जय श्री राम या प्रभु का सिर्फ नाम लिख दीजिए। श्री राम इन्हीं 11 पत्तों की एक माला बनाएं और फिर उसे माला को नजदीकी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए।